अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तोकी वॉइस के ज़रिए से आप लोगों के सामने हालात हाज़िरा के टॉपिक पेश करने जा रहा हूँ। मेरी यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद इस पर लाजमी अमल भी क्या करें और इसको समझने की कोशिश भी क्या करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी क्या करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद जो बेसिकली होता है वो होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके। इसलिए आप भी अमल करें, मैं खुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल आज हम एक टॉपिक जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, जो कि हमें न्यूज़ रिपोर्ट से पता लग रहा है। मुआशी बदहाली की ये सूरत हाल है कि बैरूनी कर्जे आसमान को छू रहे हैं। महंगाई, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वत और जुल्म दंदनाते फिर रहे हैं। इंतजामिया का कहीं नामो निशान नहीं नजर आ रहा। सियासी अदम इस्तेकाम की हालत है और इस वक्त अगर मुल्क के हालात बदतर हैं तो हमारे ज़हन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है। आपके पास भी इस जवाब के बारे में किसी के जवाब होंगे। मैं भी यहाँ पर आपके सामने अपने जवाब रखने जा रहा हूँ, तो इसको लाजमी सुनिएगा। मेरे नज़दीक इन तमाम हालात के जिम्मेदार पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि पाकिस्तान फौज भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और ब्यूरोक्रेट्स के अलावा हम आवाम खुद भी इसमें शामिल हैं, कारोबारी तबका भी शामिल है, यानी कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स इस मुआशी सूरत हाल के जो हमारे पास बदतरीन चल रही है जिम्मेदार है। यानी कि इस मुआशी हालात में हर किसी ने अपने हाथ रंगे हुए हैं। अब देखना यह है कि कैसे। तो बहरहाल ये टॉपिक तो एक बहुत लेंथी टॉपिक है, क्योंकि हर एक तबके पर अगर ये बातें की जाएं तो हर तबके के लिहाज से अलग अलग वीडियो बनती है, जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को मुख्तसरन थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए से, जो आजकल के हमारे सामने एग्जाम्पल है उसके जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे किस तरह इस मुल्क के मुआशी हालात को बदतरीन बनाया जाता है। कुछ अर्सा पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी PMLN की, तब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। तो नून लीग ने क्या किया, अपने आखिरी वक्त में अब हुकूमती जो रिजर्व थे उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि हमारे हालात ख़राब है, अगली हुकूमत हमें नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने अगली हुकूमत के लिए मुआशी फंदा तैयार कर दिया। अच्छा, अब ये नून लीग को भी पिछली हुकूमत से, यानी कि पीपल पार्टी की हुकूमत से भी मुआशी फंदा तैयार मिला था, जिसको सुलझाते सुलझाते उनकी हुकूमत खत्म होगी, नवाज शरीफ नाअहल हो गए और जो कुछ हुकूमत नाम की थी उसने रिजर्व को ख़त्म करके अगली हुकूमत के लिए मुआशी फंदा तैयार कर दिया। यानी कि नून लीग को ये मुआशी फंदा पीपल पार्टी से विरासत में मिला था और पीपल पार्टी को ये मुआशी फंदा पिछली हुकूमत यानी कि काफ लीग से विरासती तौर पर मिला था। यानी कि एक बात हमें यहाँ समझ आती है कि हर हुकूमत अगली हुकूमत को, क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि अगली हुकूमत हमारी नहीं आ रही, क्योंकि उनको उनकी परफॉर्मेंस सामने होती है और एक वजह और भी होती है, जिस पर मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मतलब यह है कि वो क्या करते हैं, मुआशी फंदा तैयार करते हैं ताकि अगली हुकूमत उसी को सुलझाते सुलझाते ख़त्म हो जाए और इस मुल्क का, इस अवाम का कहीं कोई फ़ायदा ना कर बैठे। बहरहाल खान साहब आ गए, इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, इन्हें भी मुआशी फंदा तैयार मिला। अब हुकूमत चलती रही, जैसे चलती रही वो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम वो बेहतर जानते हैं। अब हुआ ये उनके साथ कि जो उनके साथ खुलकर हमायत कर रहे थे वो न्यूट्रल हो गए। अब न्यूट्रल हो गया वो, अब उन्हें इल्म हो गया कि मेरी हुकूमत भी जाने वाली है, तो उन्होंने भी अगली हुकूमत के लिए एक मुआशी फंदा तैयार करना था। तो उन्होंने क्या मुआशी फंदा तैयार किया, क्योंकि ये सारी बातें आजकल इसी साल में हम सब देख रहे हैं। क्या तैयार किया, IMF की शराइत जो मुआहदा किया हुआ था उनको इनकार कर दिया मानने से, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक चीज का, एक कंपनी का मुआहदा तोड़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनके पास जाएंगे तो आपके सामने वो कड़ी शराइत रखेंगे और अब के बार ऐसा हुआ है। बहरहाल एक तो उन्हें IMF की शराइत को बिल्कुल ही कुछ से कुछ डाल दिया और पूरी दुनिया में उस टाइम ये रूस यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई थी। इमरान खान साहब ने सिर्फ इसीलिए कि ताकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सियासी वोट बैंक मेरा अच्छा हो जाए, उन्होंने क्या किया, पेट्रोल कीमतें बजाय बढ़ाने के कम कर दी। अब जिसका नुकसान ज़ाहिर बात है, जैसे ही हुकूमत चेंज हुई तो PDM की हुकूमत आई, उन्हें भुगतना पड़ा। अब उनके लिए वो मुआशी फंदा तैयार हो गया और वो उसमें फंस गए। अब
ये मुआशी फंदा जो तैयार किया गया, ये हर हुकूमत से, मैं जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपको हर हुकूमत से विरासती मिलता है। यहाँ पर मैं एक बात और शामिल करता हूँ, जैसे खान साहब को 2/3 अक्सरियत ना देकर इधर उधर से लोटे पकड़ के उनकी लोली लगड़ी हुकूमत बनाई गई, वैसे ही अब पीडीएम के साथ क्या गया, उनको पंजाब की हुकूमत ना देकर उनको भी कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग खुद सुन चुके हैं, मोनस इलाही का साफ वाज़ेह बयान टीवी पे मौजूद है कि हमें किसने कहा था कि तुमने किसके साथ शामिल होना है, जिससे पता लगता है कि हमारे हुकूमतें कैसे कंट्रोल की जाती है। बहरहाल अब मैं यहाँ पर बस कहता हूँ ना, हुकूमतें बनवाई या क्यों, क्योंकि अब आवाम काफी हद तक जान चुकी है कि कौन सी ताकत पाकिस्तान में ऐसी है जो हुकूमत बनाती भी है और फिर हुकूमत को गिराती भी है। इसलिए इस मुल्क के मुआशी बदहाली के जिम्मेदार वो भी उतने ही बनते हैं जितने सियासतदान हैं, और वो आप लोग बेहतर से जानते हैं। अब हमारे सामने है कि पीडीएम की हुकूमत आती है, मुफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाया जाता है, और अब वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो सख्त शराइत पर IMF से दोबारा से कर्जा लेता है। जैसे कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि खान साहब ने वो शराइत नहीं मानी, अब अगली बार ज्यादा सख्त शराइत ही, जब कभी वो शराइत अगर पब्लिक होगी तो अवाम खुद देखेगी कि उनके साथ क्या क्या जुल्म होता रहा है। बहरहाल अब उसी मुआशी बदहाली को एक और काम किया गया, उसी मुआशी बदहाली को और गंभीर बनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसहाक डार को वापस लाना था। इसहाक डार साहब वापस आ गए। अब उसी मुआशी बदहाली को जानबूझ के और गंभीर किया गया, क्योंकि अब उनका प्लान है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए ताकि इन ताकत वालों को बावर करवाया जा सके कि अगर मुल्क को कोई मुआशी बेहतरी कर सकता है तो वो इस टाइम नवाज शरीफ या इसहाक डार ही है और कोई नहीं है। यानी कि इस तमाम काम में कुर्बानी का बकरा बनाया गया मुफ्ता इस्माइल को और शहबाज शरीफ साहब को। हम लोग कब से यही हालात देख रहे हैं। क्या होता है, नुकसान सिर्फ हमारा होता है, पाकिस्तान का होता है, इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। इनकी अपनी जिद्दें होती हैं, अपनी अनाएं होती हैं, कुर्सी की हवस होती है, कोई इनका इस मुल्क के साथ या इस अवाम के साथ खलूस नहीं होता। और जिसका बाद में ऐसे कई ड्रामे पहले भी तारीख में हुए हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कभी वीडियो में शेयर करूंगा। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही होता है। अब पाकिस्तान में क्या है, एक खित्ता है और उस खित्ते में है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े कौन है? हम लोग हैं। कीड़े मकोड़े हम आवाम हैं। कभी आप लोग बगैर किसी सियासी बुग़्ज़ और तअस्सुब के सोचिएगा कि हमें जो यहाँ पर इख्तियारात, जो हमें सहूलियात या जो हमें यहाँ पर इज्जत मिली हुई है, हमारी हैसियत कीड़े मकोड़े से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल इस सब का कीड़े मकोड़ों को नुकसान किस सूरत में देखना पड़ रहा है? महंगाई की सूरत में। आपके सामने है कि महंगाई जो खान साहब की हुकूमत से बढ़ी थी और अब तक वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसके कोई रोकने वाला नहीं है। अब देख लीजिए कि मैंने पहले नाम लिए स्टेक होल्डर्स में, फौज हुकूमतें लाती है, गिराती है, सबके सामने। अब आवाम काफी तक जा चुकी है। इनके साथ शामिल होती है अदलिया और साथ शामिल होती है ब्यूरोक्रेट्स, जो मिलकर हुकूमतें लाते हैं, सियासतदानों को अपने फ्रंट पर रखते हैं, कभी किसी को ऊपर कर दिया, कभी किसी को नीचे कर दिया, और फिर अपने मुफाद निकलवाते हैं, फिर घर भेज दिया, फिर डीलिंग हुई, फिर वापस लाए, फिर अपने मुफाद निकलवाए और फिर वापस भेज दिया। यानी कि इन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, हम आवाम किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब सियासतदान जो है, कुर्सी की हवस होती है, अपनी चोरी छुपानी होती है, खुद भी करप्शन करनी होती है, तो इसलिए हर बार इनके साथ डीलिंग करके आते हैं। फिर किसी बात पर भी कोई छोटी सी कोई गलती क्यों ना जाए इनसे, या थोड़ा सा हवा में उड़ने की कोशिश क्यों ना करे, तो इनके पर काट कर दोबारा से इनको हुकूमत से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि इस वक्त हम लोग खुद अपनी आंखों से जो सब कुछ देख रहे हैं। पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन पहले की बातें करें तो आज लोग नहीं मानते, क्योंकि उनको आज की बात करते तो आज ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। खान साहब की हुकूमत कैसे गई, पीडीएम की हुकूमत कैसे आई, जब अगली हुकूमत कैसे आई, सब कुछ खान साहब की हुकूमत कैसे आई थी, इस सब अब हमारे सामने आंखों की नजर आ रहा है। कौन हुकूमतें लाता है, कौन बिगाड़ता है। अब उसमें नुकसान किनका होता है? कीड़े मकोड़ों का। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है
कि मैंने जैसे ऊपर स्टेक होल्डर्स में नाम लिया कि अवाम का भी अपना बहुत बड़ा किरदार होता है, किरदार है इस मुआशी बदहाली में। कैसे, अब इस पर बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अवाम ये तमाशा जो अब भी हो रहा है ना, ये कोई नया नहीं है। आप लोग पाकिस्तानी तारीख उठा के देखें, 70 सालों से यही कुछ रिपीट हो रहा है और यही कुछ हो रहा है और यही कुछ होता रहेगा जब तक हमें शऊर नहीं आएगा। यानी कि अवाम इस चीज में खुद मुलव्वस है, खुद तमाशा देख रही है। अब देखिए, हमें जिस फ्लो में धक्का दिया जाता है, अब यहां ये मसला है कि जिस फ्लो में धक्का दे दिया उसी फ्लो में चलना शुरू कर दिया। अब ये फ्लो बनाया कैसे जाता है, मीडिया के जरिए बनाया जाता है। कभी मुहाजिर लोकल के नारे लगा के बनाया जाता है, कभी सूबे के नारे सूबाइत प्रस्ती को हवा दे के बना दिया जाता है, कभी इस्लामी टच दे के जनाब ये काम किया जाता है कि एक फ्लो बना दिया जाता है, लोग उसी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। कभी फिरका वारियत क्यों बढ़ावा देकर एक फ्लो बना दिया जाता है, और कभी बाज़ वक़्त ऐसा होता है गद्दारी और मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट्स बांधकर एक फ्लो बना दिया जाता है और हम अवाम उसी फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं देखते आया कि जिस फ्लो में बह रहे हैं हमें इसमें कहीं ट्रैप तो नहीं किया गया। तो इसलिए अवाम भी इस मुआशी बदहाली की जिम्मेदार है। सिंपल सी बात है, यहां एक मुखलिस आदमी इलेक्शन में खड़ा हो तो उसके घर वाले उसको वोट देने से कतराते हैं, लेकिन एक आदमी जो जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, बेईमान होगा, आजमाया हुआ होगा, धोखेबाज होगा, लेकिन वो अक्सरियत से वोट लेकर आसानी से जीत जाएगा अगर उसके पास पैसे हैं तो। ये आप करिए, ये हमारा सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल दी कि ये हमारी एक कह दें कि निज़ाम है कि आपकी एक सोच है कि एक मुखलिस आदमी को उसके घर वाले वोट देने से नहीं कतराएंगे, लेकिन ऐसा जाहिल आदमी जिसके पास पैसा है वो आसानी से इलेक्शन में इलेक्शन जीतकर असेंबली में मुंतखब हो जाएगा। अब आप खुद सोच लें कि जैसे लोग हम भेजते हैं, जिस तरह के लोग हमने असेंबलियों में खुद भेजे हैं, बगैर किसी सियासी तसब को छोड़ दें, किसी चीज को छोड़ दें, किसी जात बरादरी किसी सिस्टम को तसब से छोड़ के सोचे कि जो लोग हमने भेजे हैं क्या उनकी इतनी कैपेबिलिटी है, क्या वो इस अहलियत के हैं, क्या उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो कानून साजी कर सके। जब उनकी इतनी कानून साजी करने की अहलियत ही नहीं है तो फिर वो कैसे कानून साजी कर सकते हैं। हम लोग तो यहाँ पर वोट देते हैं गली मोहल्ले बनवा, सड़कें बनवाने पर, गैस लगवाने पर, अपनी नौकरी लगवाने पर, जाती मुफाद पर। तो वो लोग आपके जाती मुफाद के लिए तो परफेक्ट होंगे लेकिन कानून साजी के लिए परफेक्ट नहीं है। और जब ऐसे लोग कानून साजी करेंगे तो आप खुद सोच लें कि कानून साजी कैसी होगी। उसमें आप लोगों को यानी कि कीड़े मकोड़ों को, हम लोगों को क्या फायदा हो सकता है। जहरी बात है, जो आदमी के इलेक्शन में लाखों लगाकर आया है, क्या हमारे खुलूस से लगा के आया? कभी नहीं लगा के आया। वो तो लाखों लगा के आया है और करोड़ों कमा के जाएगा। दिस इज प्रॉफिट, बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। तो मतलब आपका यहां पर अगर सबसे बड़ा इशू है तो निजाम है। जब तक ये निजाम तब्दील नहीं होता तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ भी नहीं हो सकता। और निजाम तब्दील तब होगा जब इस आवाम को ये सोच मिलेगी कि हम लोगों ने किसे मुंतखब करना है, हम लोगों ने आगे किस तरह अपनी नस्लों को संवारना है। बहरहाल यहाँ पर बगैर निज़ाम को तब्दील के कोई सुधार आना मुमकिन नहीं है। जिसके पास सरमाया है, जिसके पास दौलत है, उसी के पास ताकत है। जब तक ये सोच रहेगी सरमाया रहेगा, सरमाया ही हमारा सब कुछ रहेगा या पैसे ही सब कुछ हमारे रहेंगे, तब तक हम लोगों ने, कीड़े मकोड़ों ने जस्ट जलील ख्वार होना है और इन लोगों ने अपनी जिंदगियां संवारते रहना है। आज जो मुल्क मुआशी बदहाल है, सूरत हाल है, खुदा न खास्ता कल कोई ज्यादा मुआशी गंभीर सूरत हाल बन जाते तो आपको क्या लगता है ये जो हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है, जो दौलत वाले हैं, क्या ये आपके साथ रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। ये तो सब बाहर निकल जाएंगे। भुगतना किसे पड़ेगा? हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये भी हकीकत है। इसीलिए गुर्बत में इजाफा होता रहेगा और ये जो अमीर हैं इनकी अमारत में इजाफा होता रहेगा। इनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं। बहरहाल मैं अपनी इस सारी बातों को, स्टेक होल्डर्स के बारे में थोड़ी सी मैंने जो आपको बताई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन तमाम स्टेक होल्डर्स, फौज, अदलिया, सियासतदान, कारोबारी तबका, अवाम, इन तमाम ने कैसे इस मुल्क के साथ धोखा किया,
इस मुल्क की हालत को तबाह करने में अपना अपना किरदार अदा किया। इस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अलग अलग एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। अब तमाम बातों को समेटते हुए मैं आखिर पे एक कुरान पाक सूरह रात की एक आयत पेश करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी की बात नहीं कि सूरह रात आयत नंबर 11 में खुदा वाहिद ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदल डाले। ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, ऊपर से कोई मौजज़ा नहीं होने वाला, जब तक हमने खुद कोई कोशिश नहीं करनी अपने हालात को संवारने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपनी जहालत को ख़त्म करके अपने अंदर शौर लाने के लिए, तब तक हम यूं ही ज़लील व ख़ार भी होते रहेंगे, कटते भी रहेंगे और अपनी नस्लों को तबाह भी करते रहेंगे। बहरहाल मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर जो मुआशी बदहाली चल रही है तो इस दौरान हमें अपने किरदार के बारे में सोचना चाहिए कि हमने कैसे इन हालात में बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।